दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि आपको कौन सा कूलिंग ज़्यादा बेस्ट सपोर्ट करता है, एयर कूलिंग बेस्ट सपोर्ट करती है या फिर आपको लिक्विड कूलिंग बेस्ट सपोर्ट करती है। तो आज इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एयर कूलिंग वर्सेस लिक्विड कूलिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द गैजेट वर्ल्ड के अंदर। बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप अपने सीपीयू से मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस करवाएंगे या फिर आप मान लीजिए आप गेम खेलना चाहते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर हाई एंड प्रोफेशनल गेमिंग आप खेलते हैं या फिर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो उस समय में ये ओवरक्लॉकिंग अगर आप उसको करवाते हैं, यानी कि जैसे लिखा रहता है कि हमारा 2.8 गीगाहर्ट्ज़ है, बट आप उसको ओवरक्लॉकिंग करके लेके जा सकते हैं 3.5 गीगाहर्ट्ज़, 3.6 गीगाहर्ट्ज़, 3.4 गीगाहर्ट्ज़। सिमिलरली आपकी जो और अदर कंपोनेंट्स है कि जैसे मैं रैम के लिए बात करूँ तो आपका 2400 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, आप उसको 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं, ये ओवरक्लॉकिंग से मेरा कहने का मतलब है कि आप इससे मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस आप इससे काम में लेना चाहते हैं। उस समय में इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग सीपीयू, रैम, आपका अदर जो भी कंपोनेंट्स है, वो अपना मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस देंगे और वो हीट होने चालू हो जाएंगे। और अगर आपका कैबिनेट छोटा है तो वहाँ एयर कूलिंग उतना एफिशिएंट आपको एफिशिएंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं लैग करवाएगा। जब भी आप गेम खेलेंगे उसका जो बिट रेट है या फिर जो आप काम करेंगे तो आपको वहाँ पता लग जाएगा कि आपका जो सीपीयू है वो हीटअप होने लग रहा है। इवन आजकल जो मदरबोर्ड आने लगे हैं वो आपको टेम्परेचर वार्निंग्स भी शो करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ में आपको एक जो आपका जो कैबिनेट है उसमें आवाज़ भी ज़्यादा आने लग जाएगी। आपने कभी देखा होगा कि आपका जो सीपीयू है उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उसमें आपका नॉर्मल एयर कूलिंग होता है और कैबिनेट होता है छोटा, तो जिसके चलते आपका जो हीट है वो प्रॉपर तरीके से डेसिपेट नहीं हो पाती है और ना ही वो इंटेक कर पाता है प्रॉपरली। और वहीं जो आपका लिक्विड कूलर आता है उसके अंदर में जो आपका कूलेंट आता है, तो वो कूलेंट क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है। तो मान लीजिए आपके पास में 2 फैंस का या 3 फैन का लिक्विड कूलर है, वो क्या करेगा कि जैसे ही आप उसमें टॉप अप कर देंगे कूलेंट को, तो वो उसमें उसके साथ में एक पंप लगा रहता है जो कि उसको सर्कुलेट करता रहता है। तो एक बार जैसे ही आपका मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस जब आप उसमें ऑन करेंगे या फिर आप गेम खेलेंगे, तो उस टाइम पे जो उसका पंप है वो सर्कुलेट कर देगा उस कूलेंट को। उसके बाद में जो आपका फ़ैन का जो स्पीड है वो मैक्सिमम से मिनिमम आरपीएम के ऊपर आ जाएगा, तो जिसके चलते आपको एकदम से स्मूथलेस एक्सपीरियंस आपको साउंड में मिल जाएगा। और वो जो पंप है वो उसको बस सर्कुलेट करता रहेगा, जिसके चलते आपका टेम्परेचर जितना आपको लिखा रहे, जितना उसका रिकमेंडेड होता है उससे भी कम टेम्परेचर पे वो ले जाता है, बिकॉज उसमें वो कूलेंट रहता है, तो जिसके चलते वो वेपराइज नहीं होता है। अब दोस्तों एक और छोटी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ इसी चीज़ में कि ये जो एयर कूलिंग और आपका लिक्विड कूलिंग के लिए कि सिमिलरली जैसे कि आपके पास में मान लीजिए आप एक फ़ैन के नीचे आप रहते हैं और एक जगह पे आप एसी के अंदर में रहते हैं, तो अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी तो आप क्या करेंगे, जो रेगुलेटर है आप उसको और तेज़ कर देंगे 3, 4, 5। वहीं जो एसी है आपका, अगर मान लीजिए आपने एसी को सेट किया 26 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो आपका क्या करेगा, आपके रूम का टेम्परेचर 25 तक ला करके वो आपका जो कंप्रेसर होता है उसको यूनिट को बंद कर देगा और उसमें खाली आपका ब्लोअर चलता रहेगा टिल वो उस टेम्परेचर तक वापस से रीच नहीं हो जाता। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो आपका लिक्विड कूलर है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यानी कि वो जब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हो जाता है तब वो फैंस जोर से चलते हैं एक बार हाई आरपीएम के ऊपर, और उसके बाद में वो वापस अपने मिनिमम आरपीएम पे आ जाते हैं। और वाटर जो है वो काफ़ी एफिशिएंट रहता है आपका हीट को डेसिपेट करने के लिए, इसलिए हम लोग लिक्विड कूलर का इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आप डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना पैसा है, यानी कि आप कैसे यूज़ लेना चाहते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप डेफिनेटली आप एयर कूलर की तरफ मूव करेंगे, और अगर आपके पास में पैसा है तो आप लिक्विड कूलर की तरफ जाइए। लेकिन लिक्विड कूलर फार बेटर है आपका एज़ कम्पेयर टू एयर कूलर के लिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर।